नमस्कार छात्रों, हमारे जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 11th का। जी हाँ छात्रों, क्लास 11th का इतिहास। ठीक है, क्लास 11th का इतिहास का फुल सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं फटाफट प्रश्न आपको बताऊंगा और आप फटाफट प्रश्नों के आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, प्रयास करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना। आज इतिहास हो गया, शाम तक आपके राजनीति और अर्थशास्त्र भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले आप दिख रहा है इतिहास के मैंने प्रश्न बैंक का सलूशन लेकर के आ गया है। ठीक है, 12 नंबर पूछा गया ये कि आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घरों जैसे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये पूरा इसका राइट आंसर दिया गया। तो आप यहाँ से आंसर को फटाफट चाहे तो स्क्रीनशॉट करते रहें या फिर चाहे तो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लें, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आसानी पूर्वक है। आप फटाफट इनके आंसर लिखते रहें। चलिए फटाफट प्रश्न पढ़ता हूँ। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर कुछ घर जैसे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, मेसोपोटामिया के में बाहर आकर बसने वाले लोग कुछ चुने हुए स्थान मंदिर जैसे निर्माण किया। पहले ज्ञात मंदिर कुछ छोटा छोटा देवालय था, उसे ईंटों का बना होता था। इस मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को निवास करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये छोटे छोटे जो मंदिर बने हैं वो एक घर जैसे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा सापेक्ष वर्णन कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता खाद्य उत्पादन में स्तर की ओर आराम की ओर स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, ये पूरा का आंसर है। तो आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके 22 नंबर प्रश्न बैंक में दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आप फटाफट लेते रहें स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है, किन पुरानी कहानियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता का झलक मिलती है। जी हाँ छात्र, तो इसका राइट आंसर पूरा है। यहाँ से चाहे तो पूरा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार में। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, फुल सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ से, यह कहना क्यों सही है। जी छात्र, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशु चारा विभिन्न रूपों से शहरीकरण जीवन खतरे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया, यह कहना क्यों सही है। तो यहाँ से ये इसका पूरा आंसर है, यद्यपि पशुओं में कृषकों को दूध, पनीर, खाद के लिए गोबर मिलता था, किंतु खानाबदोश पशुरीकरण पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरे थे, क्योंकि कृषक पशुचारकों के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। मतलब देखिए, गांव और शहर के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे, है ना। भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोले तो खेत से होकर निकलते थे, है ना। किसानों में फसल की नुकसान होता था, अर्थात फसल बर्बाद होती थी। तो पशुचारक और खानाबदोश होते थे। तो यह किसान गांवों में हमला बोलकर इकट्ठा किया और खाद्य पदार्थ लूट लेते थे। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी होता था, बस्तियों में रहने वाले लोग इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे, पर पशु नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। उसे कृषक पशुचारकों के बीच संघर्ष होता था और पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरे थे, है ना। ये पूरा आंसर होगा, इसका पूरा आंसर। ठीक है, मोस्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न भी आप फटाफट चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे, है ना। पूरा आंसर आपके सामने है, पूरा प्रश्न कैसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पेपर में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, बहुत आईएमपी प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी है और जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं में खरीदारी की सूची बना रही है। तो अपनी सूची में कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगे, है ना। तो रोमन, देखिए क्या है, यहाँ पे आंसर दिया है, रोम समग्र आर्थिक रूप से एक समान साम्राज्य था। यहाँ तक पर सरकारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। पोषक, आभूषण एवं मनोरंजन के शौकीन थे। ये गृहिणी के रूप में ग्रह की जरूरतों को पूरा करते थे, है ना। अब खाद्य सामग्री क्या ऐड करते थे देख लेते हैं। तो रोटी, मक्खन, अंगूरी, शराब, बिस्कुट, जैतून का तेल, अंडे, दूध, मांस आदि, ये सारे चीज़ वो लाने के लिए पोषक लिस्ट में बना रहे थे, है ना। ये चलते नेक्स्ट में है। और पहनने को क्या सामग्री था, तो कपड़े, वस्त्र, सोने चांदी, गहने। सफाई की सामग्री, साबुन, झाड़ू, पाउडर, है ना। बच्चों के काम आने वाले सामग्री, खेल या पुस्तक, है ना। तो कॉपी, पुस्तक, दवाइयाँ, पेंसिल, खिलौने, साज सजावट इत्यादि और वीडियो गेम आदि, है ना। तो ये उन्होंने कल्पना कीजिए कि तो गृहिणी के लिए ये सारे सामान लगते हैं। जी छात्रों, गृहिणी के लिए सारे सामान यहाँ पे लाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है,
है ना। यूरोपीय और एशिया में धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। जी हाँ छात्रों, यूरोपीय और एशिया के धर्म युद्धों में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा दोनों तीन प्रभाव दिए गए हैं, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा आंसर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ से एक बात में उत्तर दिया गया है, आपको यहाँ पे पूरा रूप से दिख रहा होगा। हदीत क्या क्या अर्थ है, तो पैगंबर के कथनों के कार्यों में उल्लेख हदीत कहते हैं। जी हाँ छात्रों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और तफसीर का क्या अर्थ है, तो कुरान के बारे में टीकाकरण को तफसीर कहते हैं। हज का क्या अर्थ है, तो मक्का की यात्रा, है ना, मतलब पूजा स्थल, धर्म स्थल जो हज कहते हैं। ठीक है, ये मुस्लिमों में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवारुद्दीन प्रसिद्ध पुस्तक नाम किसकी थी, तो तालिबान हिंद की। हिजारा का अर्थ है, तो पैगंबर, है ना, उसका हिजारा कहते हैं। और अब्बासी क्रांति क्या है, तो अब्बासी क्रांति यहाँ पे है कि अरब के दावा नामक आंदोलन अब्बासी क्रांति का नाम कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे धर्म युद्ध क्या था। पश्चिमी यूरोप में ईसाइयों में अपने धर्म स्थल के बारे में मुलायम युद्ध लड़ने की धर्म युद्ध कहा गया। और हजरत मोहम्मद साहब का पिता का क्या नाम था, तो अब्दुल्ला था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब किसके कबीले थे, तो सुरैब कबीले थे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूरा आता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे एक सामने दिख रहा होगा आपको कि अब्बासी, जी छात्रों अब्बासी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए अब्बासी क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो अब्बासी क्रांति क्या है। ठीक है, यहाँ से अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब्बासी क्रांति, ठीक है, यहाँ से अब्बासी क्रांति का जो है, तो ये देखते हैं। ये अब्बासी क्रांति वाला है जो मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण में सफलता के लिए उदयन वंश की भारी कीमत चुकानी पड़ी, है ना। अब्बासी क्रांति में खुरसाना ने बहुत दूर की स्थिति में प्रारंभ की। खुरसाना के अरब सैनिक अधिकांश इराक में आए थे और सीरिया के लोगों के प्रति नाराज थे, है ना। ये पूरा इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उन्हें कारों में सहायता में देने के लिए वादे थे, पूरे नहीं थे, है ना, जो पूरे वादे ने, और अरब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था, इसलिए वह शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी त्याग करने की तैयारी में थे। अब्बासियों ने पैगंबर में ये सारा बस नेता बनाया और ये सारा कार्य किया। तो छात्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में आने के लिए चांसेस है। पेपर को आप इसको करना है तैयार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, एक बाक उत्तर वाले प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आप ले लेंगे, इसके स्क्रीनशॉट में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। और जो बहुत सारे क्वेश्चन है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी है, ये आने के लिए 100% चांसेस है। 5 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ छात्रों, ठीक है, यदि आप रोम साम्राज्य के में रहते हैं तो कहाँ रहना पसंद करते हैं, या नगर या क्षेत्र में, है ना। तो इसका क्या है, अनाज की भरपूर उपलब्धि होती है, देखिए गाँव में। ठीक है, और क्या रहता है कि देखिए आकलन में बेहतर सुविधाएँ होती हैं। ठीक है, और सुरक्षा व्यवस्था होती है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, मनोरंजन का संसाधन है। ठीक है, कहाँ, शहरों में। और देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे है नागरिक व्यवस्था सुविधाएं होती है। तो ये सारी चीज़ उपलब्ध होते हैं आपके शहर में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादातर प्रयास करेंगे शहर में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको सोल्यूशन मिल चुका है, प्लस 3-4 चैप्टर का। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक करके लिख लें या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने के लिए 100% गारंटी है। ठीक है, आपके पेपर में आने के लिए 100% चांसेस हैं और पेपर यहाँ से बनेंगे पूरे प्रश्न बैंक के माध्यम से 70% पेपर आपके तैयार किए जाएंगे और 30% पेपर आपको ब्लूप्रिंट के माध्यम से पढ़ाई करना है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।